Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। आज सुबह के साधु संघ के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। ये साधु संघ का सत्र जो है यह कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के अंतर्गत आता है। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना से शुरुआत करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ रहे भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 15 और श्लोका 43 और 44। श्लोका प्रभु जी पढ़ेंगे। प्लीज श्लोका पढ़िए। ओके, हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है। श्लोका नंबर 43। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरन्दवायुः अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषां शङ्खशोभम् अक्षरजुषामपि चित्ततन्वः। अनुवाद वाचन घेता। नेक्स्ट श्लोक। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब भगवान के चरण कमलों में के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्वेश ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे।
और भगवान से तदाकार हो रहे थे, किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा, उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्वेशवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उनके मनों को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। श्लोका नंबर 44। ये 44 में पढ़ते हैं। श्लोका नंबर 44। देवामुष्य वदनासित पद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरकुण्डहासम् लब्धाशिषः पुनरवीक्ष्य तदीयम् अङ्घ्रि द्वन्द्वं न कारुणमनीश्रयणं निदद्युः। हरे कृष्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो ये श्लोका के जो अर्थ अनुवाद प्रभुपाद ने दिया है और जो भी हमारे आचार्य है, जो महाराज है, उनसे जो भी कुछ सुना था पहले से और अभी इस श्लोका के बाद, उनसे उनके आधार पर मैं इसे कहने का प्रयास करूंगी, समझाने का प्रयास। मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं भगवान के स्वरूप को समझा सकूं, लेकिन जो सुना है वही, जो जैसे सुना है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। हम देखते हैं कि भगवान को करुणा के सागर कहते हैं। जैसे अभी हम प्रेयर्स करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो भगवान जो है वो बहुत करुणा के सागर, उनके मन में बहुत करुणा है और वो हमेशा चाहते हैं जो भी जीव है वो हमेशा उनके साथ रहे, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। और ये जो 4 मुनि थे वो भगवान को किस तरह चाहते थे, वो इतना प्रयास कर रहे थे अपनी योग साधना से। वो हमेशा भगवान का ध्यान करते थे चतुर्भुज रूप में। जब वो ध्यान करते थे तो, लेकिन वो भगवान के जो ध्यान करने वाले रूप है उसमें मिलना चाहते थे। और भगवान जो होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते। वो जो उनसे मिलना चाहते हैं उसके ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान को ऐसा चाहिए कि जो भी भक्त, जो भी जीव है वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करे। तो ये ऐसे जब
चतुर कुमार अपनी योग्यता से वैकुंठ में गए। फिर हमने देखा किस तरह उन्हें रोका गया। तो किस लिए रोका गया कि उन्हें जो तुलसी की सुगंध आ गई थी, तो जैसे वो वहां पर क्यों आकृष्ट हुए कि वो तुलसी की सुगंध से, जो भगवान के चरणों के ऊपर लगी हुई तुलसी थी, तो वो चंदन का सुगंध जो भगवान के शरीर का जो सुगंध है वो, और वो तुलसी दल का सुगंध जो मिश्र होके उनके नाकों में गया, तो उसकी तरह आकृष्ट होके वो वहां पर आए और फिर द्वारपालों ने रोका, ये हमने देखा था। और वो क्या चाहते थे कि भगवान में मिल जाना, लेकिन जब वो द्वारपालों को उन्होंने शाप देना चाहा तो भगवान स्वयं आ गए अपनी सहचारिणी लक्ष्मी देवी के साथ। और जब वो भगवान का रूप देखा तो वो एकदम, वो सिर्फ अभी तक अपनी इमेजिन में देख रहे थे, सिर्फ जो ध्यान लगा रहे थे उसमें देख रहे थे, और उन्हें यही पता था ध्यान में जो रूप है उसमें ही हमें जो ये देह छोड़ना है, तो जो ध्यान में लगा हुआ रूप है उसमें जाना है। लेकिन जब वो भगवान को प्रत्यक्ष उनके सामने देखते हैं कि बातें करते हुए और वो शरीर उनके सामने देखते हैं, तो वो एकदम उसमें खो जाते हैं। और वो किस कारण हुआ? तुलसी की सुगंध की वजह से। तो तुलसी क्या है? तुलसी भगवान की एक करुणा विस्तार है भगवान का। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है। तो उसमें कहते हैं, चैतन्य भागवत मध्य लीला 2.2181 श्लोकाए भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्थ विग्रह कृष्ण यही चारी सने। अर्थात जहाँ पर भागवत होता है, भागवतम, वो तुलसी और गंगा और भक्तजन जो भगवान के भक्त है, वैष्णव जन है, वो जहाँ पर है वहाँ पर भगवान आते हैं, भगवान वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। और तो ऐसी तुलसी महारानी की बहुत महिमा है। वो तुलसी महारानी के बारे में हम और कुछ जानना चाहेंगे कि हमारे जो गुरु परंपरा है उसमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने तुलसी महारानी की सेवा नहीं की हो। हर एक जो है तुलसी महारानी की सेवा में हमेशा निमग्न रहता है। चैतन्य महाप्रभु भी जब पुरी में थे तो वो स्नान के पश्चात तुलसी महारानी की पूजा अर्चना करते थे। तो ये सिखाते हैं कि तुलसी महारानी की पूजा कितनी जरूरी है। वो चैतन्य महाप्रभु भी सिखाते हैं। और गर्ग संहिता में एक वर्णन आता है जहाँ पर स्वयं राधा रानी, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, वो भी तुलसी महारानी की महिमा का गुणगान करती है, स्वयं तुलसी महारानी की सेवा करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है और उनकी महिमा करती है। मतलब तुलसी महारानी का स्तर क्या है, वो स्वयं राधा रानी दिखाना चाहती है कि तुलसी महारानी कोई साधारण नहीं है। और ये जो तुलसी महारानी है वो हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, वो कभी भगवान के चरणों से दूर नहीं जाती। जब भगवान, सबको पता है भगवान कैसे रासलीला हुई थी, और जब भगवान उसमें से अचानक से अंतर्धान हो जाते हैं तो सब गोपियां ढूंढने लगती है कि कहाँ भगवान कहाँ है। सब बस गोपियां है जो पेड़ों से पूछती है कि कहाँ पर अपने भगवान को देखा है क्या, वायु से पूछती है, भंवर से पूछती है, यमुना जी से पूछती है, फिर तो उन्हें तुलसी महारानी दिखती है। तो वहां पर वो वर्णन आता है, ये तुलसी महारानी, ये तुलसी आप कितनी भाग्यशाली हो, आपकी जो आप हमेशा कृष्ण के चरण में ये रहती हो, कृष्ण के चरणों में रहती है, आपकी उनके चरणों के प्रति बहुत अनुराग है। तो प्लीज हमें बताइएगा कि कृष्ण कहाँ है।
तो इस तरह गोपियां भी किसी को भी पता नहीं होगा, फिर भी आपको पता होगा कि कृष्ण क्या है, क्योंकि आप वो सेवा से कभी चुकती नहीं, आप हमेशा कृष्ण के चरणों में रहती है और आपको वो बहुत पसंद है। और लक्ष्मी देवी जो है, जो वैकुंठ में रहती है, वो भी हमेशा भगवान कृष्ण के नारायण की वैकुंठ में रहती है, वो हमेशा भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती रहती है। लेकिन कभी कभी जब भक्तगण उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उन्हें अपनी वो सेवा छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे भौतिक जगत में लक्ष्मी जी चंचला है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, वैसे उन्हें आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत से भी नीचे जाना पड़ता है। जब भक्तगण पुकारते हैं तो उन्हें वो अपनी सेवा थोड़ी देर रुका के जाना पड़ता है। लेकिन तुलसी महारानी है, वो अपनी सेवा से कभी नहीं हटी, वो सदा सर्वदा हमेशा भगवान के चरणों में तुलसी रहती है, वो उनकी सेवा निरंतर चालू रहती है। और एक बार भगवान और गरुड़ जी की संवाद हो रहा था, तो उसमें भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, मंत्र, पूषा, अग्नि तथा तुलसी, ये 5 पुनः पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेद पठन करते हैं और एक बार उनसे पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, तो फिर से हम दूसरी बार भी उनसे यज्ञ करवा सकते हैं। मंत्र, जो मंत्र अभी हमने एक बार बोला, तो वो मंत्र जैसे ब्राह्मण एक बार पूजा करी तो खराब नहीं हुए, फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, उनका वही काम है, वेद पठन करना, पूजा पाठ करना, तो वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कितनी भी बार तुम उनसे पूजा करवाओ, वो अच्छे से कर सकते हैं, हमेशा वो कर सकते हैं। और वही इसी तरह मंत्र है, एक बार पढ़ने से वो मंत्र की शक्ति खत्म नहीं होती, वो मंत्र जो असर करेगा वो करेगा। उसी तरह भगवान कहते हैं मंत्र भी बार बार यूज करने से भी वैसे ही रहता है। तीसरा है पूषा ग्रास, अगर हम यूज कर ले तो ऐसे नहीं कि अभी एक बार यूज किया तो फिर पूजा होने के बाद उसे हटा दिया, नहीं, तो दूसरी बार भी उसे हम यूज कर सकते, वो अपने आप में शुद्ध है। वैसे ही अग्नि भी बार बार यूज करते हैं, अग्नि शुद्ध रहता है। और उसके बाद आता है तुलसी महारानी भी हमेशा शुद्ध रहती है। अगर हमारे पास ज्यादा तुलसी नहीं है और 2-3 ही तुलसी दल है, या तुलसी की बहुत बार ठंडियों में ऐसे हो जाता है, कई प्रदेशों में पूरे तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर जो सूखी डंडी रहती है वो यूज करते हैं। तो वो भी किसी के पास, जो बैचलर होते हैं उनके पास तो वो भी नहीं रहता है, घर से जो तुलसी की डंडियां है वो देते हैं, तो वो अगर वो यूज करे, भगवान को भोग लगाए। भगवान तो तुलसी के बिना कभी भोग ग्रहण ही नहीं करते। अगर वो तुलसी हमने यूज की तो फिर से धो के हम वो तुलसी यूज करते हैं। और जब भी हमारे मंदिरों में जो 16 स्टार पूजा होती है, तो भगवान को ड्रेसिंग करवाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं, हर तरह से भगवान की सब पूजा होती है, तो वो तभी पूरी हो जाती है। लास्ट में उस पूजा के बाद जो पुजारी होते हैं वो चंदन और तुलसी, वो दोनों तुलसी दल है, वो चंदन लगा के भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तभी वो पूजा पूरी हो जाती है। और हर एक चीज जो भगवान को हम ऑफर करते हैं, वो तुलसी के बगैर भगवान कभी ग्रहण नहीं करते। ये तुलसी महारानी की महिमा है। और स्कंद पुराण में भी आता है एक जगह वर्णन कि जो भी व्यक्ति तुलसी की माला धारण करते हैं, यमराज उसके पास कभी नहीं जाते, और जो भी व्यक्ति
तुलसी धारण करके स्नान करते हैं तो वो समस्त तीर्थों का जल बन जाता है। जब उसके ऊपर से वो जल जाता है तो तीर्थों में स्नान करने के समान होता है। और यमराज जी अपने दूतों को बोलते हैं कि जिसने भी तुलसी धारण करी हुई है उसके पास तुम कभी नहीं जाना। और एक बार कार्तिकेय जी है, वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका फल, जिसका पत्ता, जिसकी टहनी, जिसका फूल हम ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका फल, पत्ता, फूल, टहनी ये सब हमें भवसागर पार करवा सकता है। तो भगवान कृष्ण जो भगवान शंकर है वो कहते हैं कि वो तुलसी का पौधा है जिसकी वजह से हम भवसागर पार कर सकते हैं। और हम जब रोज तुलसी महारानी के पूजा करते हैं, आरती के बाद जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हम क्या गाते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो इसमें एक वर्ड आता है ब्रह्म हत्या। जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं तो ब्रह्म हत्या का किया हुआ पाप भी नष्ट होता है। और जिसे हम एकादशी करते हैं तो एकादशी करने के बाद कभी कभी एकादशी करने के बाद फिर आपको वो ब्रह्म हत्या का फल, जो अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो वो फल नष्ट हो जाता है। लेकिन तुलसी महारानी की उपवास भी नहीं करना, भगवान कृष्ण का उपवास करना पड़ता है। और जो भगवान के भक्त है तुलसी माँ, उनकी सिर्फ एक प्रदक्षिणा करो तो भी वो ब्रह्म हत्या वाला जो पाप किया था उसका फल नष्ट हो जाता है। ऐसी है तुलसी महारानी। तो और वो इतनी भगवान की पत्नी है। जो भी भगवान की पत्नियां हैं, तुलसी महारानी, लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी, वो सदैव भगवान की सेवा में रहते। और वैकुंठ में ऐसे ही भाव है ना, हमेशा भगवान की सेवा में रत रहो। तो ये ऐसी हमेशा निरंतर भगवान की सेवा करती रहती है और हमेशा भगवान के चरणों में ही रहती है। वो कभी उन्हें घमंड नहीं होता कि मैं उसके ऊपर जाऊं। हमेशा उनका स्थान भगवान के चरणों में है और भगवान के चरणों में ही रहती है। और यहाँ पर भी तुलसी महारानी एक प्रचारक जैसा काम करती है। जो भी अगर कुछ भी न करे, सिर्फ तुलसी को प्रणाम करे या तुलसी को जल चढ़ाए, तुलसी की सेवा करे, तो वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करती ही करती है। ये तुलसी महारानी का एक काम है। जो भी उसे प्रणाम करता है, जल चढ़ाता है, उसे कृष्ण के पास ले जाना। वो एक भक्त की तरह हमेशा, उनका यहाँ पर कोई काम नहीं, वो वैकुंठ में, गोलोक में हमेशा कृष्ण के चरणों में पड़ी रह सकती है। लेकिन वो भगवान का करुणामयी रूप है, इसलिए वो यहाँ पर भी आती है धरती के ऊपर और हमें उसकी वजह से भगवान के पास जाने में सहायता होती है। तो ऐसी है तुलसी महारानी। और फिर उसके बाद वर्णन आता है हमारे सबको पता है कि अद्वैत आचार्य चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.104 में आता है कि उन्होंने कैसे सिखाया कि किस तरह भगवान को, जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का आह्वान करना चाहते थे, उन्हें धरती के ऊपर बुलाना चाहते थे, तो वो सब जगह ये करते थे कि कैसे भगवान को बुलाया जाए। तो उन्हें गर्क तंत्र या कुछ, सॉरी मुझे वो इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, अभी मैंने लिखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप सिर्फ
जल और तुलसी दल से भगवान को अगर रोज ऑफर करे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते थे। तो हमें पता है कि किस तरह अद्वैत आचार्य जी है, वो रोज गंगा जल और तुलसी दल से शालिग्राम की विग्रह की पूजा करते थे, और उसी की वजह से भगवान ने जल्दी से प्रसन्न होके फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। तो ऐसे तुलसी महारानी की पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब ये चार कुमार जो है वह वैकुंठ धाम में जा रहे थे, और वैकुंठ धाम के पास थे, तभी तुलसी महारानी ने प्रथम अपना काम कर दिया। उनके ताकों में वो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई जो उनकी सुगंध है, भगवान की सुगंध, वो पहुंचाई और उन्हें भगवान के पास मिला दिया। और दूसरा भी कारण है कि जब भी भगवान के भक्त के ऊपर इसके बहुत सारे कारण है, तुलसी महारानी की मदद की, और जब भगवान के भक्त थे द्वारपाल जय विजय, उन्होंने जब चार कुमारों ने उनको शाप देना चाहा तो तुरंत भगवान लक्ष्मी जी सहित उनके पास उनके समक्ष उपस्थित हुए। और भगवान स्वयं भी चतुर कुमार से बहुत प्रेम करते थे। भगवान हर एक जीव से प्रेम करते हैं, और भगवान कभी ये नहीं चाहते कि वो उनमें लीन हो जाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था इस श्लोक में। तो इसीलिए भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और फिर उसके बाद वाले श्लोक में आता है कि जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान का वो रूप देख के, हमने पिछले श्लोक में, कल के श्लोक में देखा था कि भगवान कितने सुंदर इतने सुंदर थे कि लक्ष्मी जी भी उनके सामने फीके पड़ रहे, लक्ष्मी जी से अधिक सुंदर थे। तो इतने सुंदर भगवान का रूप जब चतुर कुमार के सामने आया तो वो भी वो देखते ही रह गए। और यहाँ पर वर्णन आता है नीला कमल। नीला कमल जो होता है, कमल का पुष्प वैसे बहुत कोमल होता है, और जो भी फूल होते हैं, और स्पेशली कमल का इतना वो फुलाना जैसे निकालते हैं वो बंद होने लगता है पानी में से, और उसके भीतर से जो भीतर वाला भाग, जो अंदर वाला जो होता है वो ज्यादा डार्क कलर होता है नीले, और वो ज्यादा सुकोमल होता है। जो पंखुड़ियां बाहर की तरफ होती है उससे भी ज्यादा जो अंदर की तरफ है वो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट होती है। उसी तरह भगवान का रूप था। मतलब हम गोपियों के इसमें भी देखते हैं कि गोपियां हमेशा अपने हृदय में भगवान के चरण धारण करती है वक्षस्थल पे। तो इसीलिए भगवान के चरण जो है वो एकदम कोमल, उनके चरणों में हमेशा लाल रंग लगा रहता है, वो गोपियों के कुमकुम का रहता है। तो जो भगवान के चरण कमल है ना वो बहुत सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह। और वैसे उनका मुख जो है ना वो भी ब्लू कलर का मक्खन है, उसी की तरह एकदम सॉफ्ट था। हमारे जैसा नहीं, हड्डी मांस का बना हुआ नहीं, वो सच्चिता आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप है। उनको देखते इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है। ये हमने देखा जब नारद मुनि उसके पहले उनका जो दासी पुत्र का जन्म था, जब उन्होंने ध्यान में भगवान का रूप देखा तो उसने वो बार बार देखना था। उन्हें इतनी खुशी और आनंद, वो तो समक्ष भी नहीं थे, तो वो इतने पागल हो गए कि उन्हें वो रूप देखना है। और फिर उनकी हमने देखा कि कैसी यात्रा रही, आगे इतना सब कुछ आ गया लेकिन कुछ नहीं, उन्हें वो भगवान देखने थे वहां पर कि उनकी यात्रा वो कैसे चले। और फिर दूसरी बार जब ध्रुव महाराज जो तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या की घनघोर, और उसके बाद स्वयं नारायण चतुर्भुज रूप में उनके सामने आए, तो उनकी क्या हालत हो गई, क्या करे क्या ना करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और वो क्या करे, वो भगवान का रूप देख के ही सब कुछ मिट जाता है। जब हम भगवान को अपने सामने देखते हैं तो हमारे सब
अष्ट सात्विक भाव जाग उठे। और भगवान का रूप इतना मनमोहक है कि उन्हें देख के हमारे मन में और कोई इच्छा भी नहीं रहती और पागल जैसे हो जाते, जैसे ध्रुव महाराज की स्थिति हो गई जब वो भगवान के लिए भगवान मिलने के लिए तो ये कर रहे थे, और जब भगवान को सामने देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भगवान ने अपने शंख स्पर्श किया कराया उन्हें, उसके पहले तो वो इसे पागल हो गए, और फिर जैसे मुख देखते फिर चरण देखते और फिर वो उनके चरण को चाटने लगे कि ये समझ में नहीं रहा। जब भगवान सामने हो तो कुछ समझ में नहीं आता है, और वो खुशी इस संसार में, भौतिक संसार में किसी भी खुशी की तुलना नहीं कराई जा सकती। ऐसे भगवान का रूप है, स्वरूप है। और उनके जो चरण के नाखून है वो यहाँ पर लिखा है वो पन्ना की तरह है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। पन्ना जो रत्न रहता है उसी की तरह है। और जब भी भगवान का दर्शन करते हैं तो उससे जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो नाखून के इससे भी निकलता है। और हमें पता है भगवान के चरणों में तो सब कुछ है, हर एक चीज जो है वो भगवान के चरणों में। इसलिए सब भक्तगण जो भगवान के चरण है वो अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान भी स्वयं करना चाहते थे, ये क्या सब लोग मेरे चरणों के बारे में ही बोलते हैं। तो भगवान भी जब प्रलय होता है और जब सब जगह पानी होता है तो वो वट के पत्र के ऊपर छोटे बालक के रूप में आते हैं और अपने हाथ से अपना अंगूठा चूसने लगते हैं कि क्या है मेरे ऐसे चरणों में। भगवान भी वो स्वयं वो टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे भगवान के चरणों की महिमा है कि जो भगवान स्वयं टेस्ट करना चाहते हैं क्या है मेरे चरणों में। ये कोई नहीं बता सकता है कि भगवान के चरणों की महिमा क्या है। ऐसे सुंदर है भगवान के चरण। जो एक बार लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भगवान के चरण दबा रही थी, और जो वो कछुआ देखता है तो उसका भी भगवान के चरण इतने सुंदर है, भगवान लेटे हुए, और उसमें भी उनके चरण के ऊपर एक बार मन गया। उनके मुख तो सुंदर है ही है, लेकिन चरण है तो चरण में देख लिया तो उसे छूने का मन करेगा ही करेगा। तो भगवान का प्रत्येक अंग सुंदर है, हम देखते हैं। इसीलिए जो गोपियां है वो ब्रह्मा जी को गालियां देती है कि क्या है आपने ये पलकी क्यों बनाई, क्योंकि हम वो पलकी की वजह से हम एक संग भगवान को नहीं देख सकते, पलके वो झुक जाती है। तो जो भी एक बार एक सखी राधा रानी के पास आई और उसने कहा कि मैंने कृष्ण को देख लिया। तो राधा रानी बहुत खुश हो गई, बोले तूने कृष्ण को देख लिया, तेरे कितने बड़े भाग है कि तूने कृष्ण को देख लिया। मैंने आज तक कभी कृष्ण को देखा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं कृष्ण को देखने जाती हूँ तो कृष्ण के केवल एक ही अंग पर मेरी दृष्टि टिकी रहती है। कभी उनके आंखें देखती हूँ तो आंखें के ऊपर, कभी उनके हाथ देखती हूँ तो हाथ के ऊपर। कृष्ण भगवान इतने सुंदर है भगवान। तो कभी उनके एक रूप को अगर देखना चाहे, एक अंग को, तो उसी के ऊपर हमारी दृष्टि लगाई जा सकती है। मैं प्रभुपाद जी का एक क्लिप पढ़ रही थी, तो उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हम भगवान को देख नहीं सकते, हम भगवान को सुन नहीं सकते, हम भगवान को देख नहीं सकते, हम भगवान को टेस्ट नहीं कर सकते, हम भगवान के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन हम कानों के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये भागवतम की वजह से होता है। हम अभी भी भगवान को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, लेकिन ये प्रभुपाद जी की वजह से, भागवतम की वजह से हम भगवान का स्वरूप जान सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है। और भगवान है ये भी पता चलता है।
तो जिस तरह हमने देखा कि लक्ष्मी देवी है वो भगवान की सेवा कर रही थी, और क्षीर सागर में जो कछुआ था उसे भी भगवान के चरण छूने का मन हुआ। तो वो जैसे ऊपर आ रहा था तो लक्ष्मी जी ने उससे नीचे ढकेल दिया, और उसकी वो इच्छा थी कि मैं भगवान के चरणों की सेवा करूं। तो भगवान तो हर एक की इच्छा पूर्ण करते हैं। क्षीर सागर में बैठे हुए भी फिर उसे नीचे आना पड़ा त्रेता युग में, और कैसे फिर वो केवट बन गया और भगवान की चरण सेवा उसने अच्छे से की। इसे भगवान के चरण सेवा की हर एक के मन में लालसा रहती है कि कैसे भगवान के चरण ये करूं। और भगवान का रूप जो है वो इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि एक बार प्रभुपाद जी भगवान की स्तुति कर रहे थे, और एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आप भगवान के बारे में इतना कहते हैं, तो आपने तो भगवान को देखा होगा, तो आप भगवान के बारे में बताइएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह एक कुएं का मेंढक समुंदर के मेंढक से मिलता है और उससे पूछता है कि समुंदर कितना बड़ा है, तो कुएं समुंदर वाला मेंढक बोलता है समुंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कुएं वाला मेंढक है वो अपना शरीर फुला के दिखाता है, इतना बड़ा? तो कहता है नहीं, इससे भी बड़ा। तो और बड़ा। वो कितना शरीर फुलाएगा, फुला फुला के फूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो समुंदर का एहसास नहीं करा सकता कि समुंदर कितना बड़ा है। इसी तरह इस संसार में रहते मैं मुझ जैसे जीव वो भगवान की स्तुति का, भगवान के रूप का वर्णन नहीं करा सकते। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ और बोल बोल के पूछ सकती है, लेकिन वो मेंढक की तरह मेरी गति है। तो ये भगवान के रूप का, चरणों का वर्णन मुझसे तो शक्ति नहीं, लेकिन प्रयास किया, जो सुना था वही टूटा फूटा कहने का प्रयास किया। तो कुछ गलती हुई तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। प्लीज आप अपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। सरद गिरधारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहली बात तो माता जी बहुत धन्यवाद माता जी, इतना अच्छे से मतलब कितना सुंदर आपने विवरण किया माता जी। पहले स्टार्टिंग में तुलसी महारानी के ऊपर, फिर भगवान के चरण कमल के ऊपर, फिर भगवान के मुखारविंद के ऊपर, इतना अच्छा लगा ना माता जी, रियली मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब हर एक आपने आज के श्लोक के हर एक एस्पेक्ट को, मतलब जो जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर आपने इतने डिटेल में वर्णन किया, और इतना सुंदर जो कथा है आपने सुनाया माता जी। इट वाज मतलब मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ जो कथा। सो थैंक यू सो मच माता जी, मतलब इतना अच्छा लगा माता जी, रियली माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा श्लोक है दोनों भी। और अभी जो है हम लोग एकदम क्या बोलते हैं ना, डीप सब्जेक्ट में हम लोग जा रहे हैं, भगवान का सुंदरता के ऊपर। पहले वैकुंठ का सुंदरता के बारे में था, अब भगवान की सुंदरता के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले श्लोक में कैसे जो सिर्फ तुलसी अर्पण किया हुआ था उसका सुगंध उनके नाक तक पहुंचती है, और उनके शरीर में क्या बोलते हैं विकार आना शुरू हो जाता है। उनका शरीर जो है और मन में दोनों में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि कैसे वो जो थे वो पहले अक्षर जुशाम, यानी वो जो थे वो निराकारवादी थे, वो उनको भगवान से जो ब्रह्मवादी थे वो, तो वो थे। और जब वो भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी को का जब सुगंध, भगवान तो दूर है, अभी तक भगवान आए भी नहीं है, सिर्फ उनका
चरणों की तुलसी का सुगंध भी गया तो उनके मन में विचार आने अच्छे अच्छे, मतलब चेंज होने लगा उनका। तो भक्ति भी ऐसे ही है। भगवान का अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारा भी जो है शरीर में, हमारे मन में जो है वो चेंजेस आना शुरू होता है। और इसीलिए हम देखते हैं जो भक्त है वो निष्कपट होता है, एकदम सीधा साधा है, इनोसेंट है। वो कभी मतलब छल कपट और ये ऐसे चीजों में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भगवान, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चार चतुर कुमार जो थे वो लोग भी, उनके उसमें भी चेंज आए। तो वैसे ही भक्ति भी जो करता है तो वो भगवान का धीरे धीरे जो है वो सानिध्य प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है। और वो उनका जो गुण है, उनका जो भगवान का, धीरे धीरे वो असर करता है हमारे, और हमारे मन को चेंज करता है। तो हम लोग को एक समझना चाहिए, अगर हम लोग इतने टाइम से हैं, हमारा मन में चेंज नहीं आ रहा है, अभी भी छल कपट, झूठ बोलना, ये सब अभी भी हमारे अंदर है, तो मतलब हमारा भक्ति अच्छे से नहीं हो रहा है, हम लोग गलत कुछ कर रहे हैं और उसको सुधारना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छा श्लोक था कि कैसे भगवान की चरणों की तुलसी जो है वो सूंघ कर जो चतुर कुमार थे वो चेंज होने लगे वहाँ। और फिर अगला जो श्लोक है उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है उसमें, कि कैसे वो भगवान को देखते ही रह गए, उनको ऐसा लगा कि कोई नीला कमल देख रहे हैं उनका चेहरा। फिर बहुत अच्छा एक है कि उनके भगवान के जब नाखूनों को देखा, उनके जो चरण कमल है उनके, उसमें जो नाखून है, हमारे नाखून कितने गंदे हैं, हम लोग तो देख के घिन आती है हम लोग को नाखून देख के, ये मैं काटो काटो फटाफट। कुछ लोग हैं इसको बहुत शौक से बड़ा करते हैं, लोगों को ऊपर से पेंट मारते, नेल पेंट और पता नहीं क्या क्या करके आर्टिफिशियली ये सब कर रहे हैं। बट इट्स ए वेरी हॉरिबल पार्ट, क्योंकि इट्स ए डेड मैटर नाखून। वही भगवान के नाखून जो है वो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई रूबीज है, एकदम ऐसा। इसमें एग्जैक्ट वर्ड क्या है मुझे मिल नहीं रहा है। पन्ना, यस पन्ना। तो इतना जबरदस्त है उनके नाखून भी, मतलब बाकी तो छोड़ो, उनका चेहरा का जो वर्णन है। हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु का एक क्लास है, मैं रिसेंटली सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने उनका पूरे चेहरे, मतलब हर चीज का वर्णन किया, हर चीज उनका मधुर है, उनका चेहरा मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनके अधर मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, मतलब एवरीथिंग इज मधुर। तो जैसे कुंजेश्वरी ने भी पॉइंट आउट किया, गोपियां जो थी वो मतलब पूरा देख ही नहीं पाती थी भगवान को। मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी एक गोपी जब भगवान कृष्ण जाते हुए देखती है तो उसका तिलक है, तो तिलक ही देखती रहती है, वो भगवान पूरा देख ही नहीं पाती वो। तो ऐसा फोकस होना चाहिए हमारा कि कोई एक अंग अगर देख लिया तो उसके ऊपर हम लोग टिके रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं हम लोग, और हमारा मन मलिन होने के कारण हम लोग को वो आकर्षित नहीं करता हम लोगों को। वही हम लोग फटाफट बस नमस्कार करते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। कुछ लोग भक्त हैं वो ऐसा प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते रह जाते हैं, लंबा प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं तो आराम से वहां पे 5-10 मिनट 15 मिनट दर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, मंदिर में जा रहे हैं, सेल्फी निकालना है, भगवान का फोटो निकालना है, उसी चक्कर में इनका जो है सब रह जाता है उनका। क्योंकि उनका वो शुद्धता नहीं आई है उनमें। तो ये शुद्धता कैसे आएगी? अच्छे से भक्ति करना। जैसे हमने पहले इसमें देखा कि भगवान के चरणों की तुलसी, भगवान का कुछ भी अगर हम लोग ढंग से करें हम लोग, तो इट इज गोइंग टू प्यूरिफाई आवर हार्ट, और ये चेंज आना चाहिए हम लोगों में। तो ये बहुत जरूरी है ये चीज। और जैसे भगवान के जो चेहरा है एकदम सुंदर है, उनके नाखून इतने सुंदर है, तो ये अलग अलग जो है उनका, भगवान का हर हर अंग जो है वो बहुत ही सुंदर है वो। तो अभी आई थिंक काफी अच्छा ये जो 2 श्लोकों में वर्णन हुआ है। तो बस थैंक यू यही मैं ऐड करना चाह रहा था। हरे कृष्ण। कृष्ण, all Krishna, Shri Prabhupada, Krishna।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, आपने तो दर्शन ही दिया। हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद। बहुत अच्छा किया आपने। और अब मुझे और एक बात कहनी है, शायद सबको पता भी होगी, लेकिन वो जो तुलसी का जो सूखा हुआ काढ़ी बोलते हैं ना, सूखा काढ़ी काढ़ी, वो दंडी काढ़ी में दंडी। हाँ दंड, हाँ, तो वो डंडी है ना, वो डंडी को रुई लगा के घी में डुबा के उसका दिया जलाते हैं ना, तो भगवान को प्रिय होता है, ऐसा मैंने और मैं करती हूँ। हाँ। ये है। बहुत से लोग कार्तिक मास में भी करते हैं, एकादशी के दिन में अगर हाँ, तुलसी। हाँ हाँ, ऐसा भी है, कोई मृत्यु शैये पर होता है तो उनको उनके बदन पर रख देते हैं, तो उनको भी, उनके लिए भी अच्छा होता है और हमें भी अच्छा है। ऐसा मैं सुना है। जी माता जी, वो सही है। जिसकी भी मृत्यु होती है, अगर वो भक्त भी नहीं है लेकिन किसी भक्त ने अगर उसे तुलसी छुआती है तो वो यमराज उसके पास नहीं आते। और जैसे उसकी मृत्यु होती है तो कोई भक्त होते हैं, उनके अगर आग्नि देते हैं तो उसमें भी अगर तुलसी का एक कास्ट है, दंडी है, तो भी उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए तुलसी महारानी की महिमा है। हमने पिछली बार भी सुना था। कोई जाता है नहाने के लिए तो रखते हैं वहाँ, तो अच्छा होता है उनके लिए भी, और यमराज नहीं आते नजदीक। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे परंपरा में हमेशा तुलसी धारण करके रखते हैं। तो जैसे स्नान करते हैं तो भी तीर्थों में स्नान हो जाता है, और हम देह भी त्यागते हैं, कई बार भी जाते हैं हॉस्पिटल में, तुलसी कंठी कभी नहीं निकालते। कंठी निकालना मतलब वैष्णव के लिए तुलसी के बिना रहता ही नहीं है। तुलसी कंठी हमेशा चाहिए। और इतनी तुलसी धारण करता है ना, 12 तिलक होते तो उसमें भी तुलसी धारण करके फिर प्रणाम करता है, कंठी धारण करके। ऐसे वैष्णव ज्यादा से ज्यादा तुलसी अपने ऊपर सजा के भगवान को प्रणाम करे, ताकि भगवान प्रसन्न हो। भगवान को तुलसी बहुत प्रसन्न है ना, इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत अच्छे से करके रखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी को फिर से एक बार प्रणाम। यहाँ पर हम रुकते हैं और नरसिम्हा आरती लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।